ओम शांति। 24 मार्च 2026। आज का पुरुषार्थ। आज परमपिता परमात्मा बाप दादा ने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र जीवन जीने और देह अभिमान को त्याग कर निरहंकारी बनने पर मुख्य जोर दिया है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि ये 84 जन्मों के चक्र का अंतिम जन्म है, जहां हमें ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर स्वयं को और भारत को पावन बनाने की सच्ची सेवा करनी है। बाबा की समझाने के मुख्य पॉइंट इस प्रकार है। पवित्रता का लक्ष्य। बाबा समझाते हैं कि घर गृहस्थ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र बनना है, जिस पर दुनियावी बातों का कोई असर न हो। सद्गति दाता एक, पतित पावन और सर्व का सद्गति दाता केवल एक बाप है। वह कल्प पहले की तरह राजयोग सिखाकर बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने आया है। सृष्टि चक्र का ज्ञान। ड्रामा अनुसार 84 जन्मों का चक्र पूरा हो चुका है। अब कलियुगी दुनिया का अंत है और स्वर्ग राम राज्य की स्थापना का समय है। निरहंकारी स्वरूप स्वयं भगवान एक ओबीडियंट सर्वेंट, आज्ञाकारी सेवक के रूप में आते हैं। वह कितने निरहंकारी हैं, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चों को भी बाप समान निरहंकारी बनना है। तीनों लोकों का स्पष्टीकरण। मातेश्वरी जी के अनुसार परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा और परमात्मा का निवास निराकारी दुनिया शांतिधाम है। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया सूक्ष्म वतन और यह साकारी दुनिया है। साकारी दुनिया के दो भाग हैं, माइनस निर्विकारी स्वर्ग और विकारी कलियुग। पुरुषार्थ कैसे करें। देही अभिमानी स्थिति। स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करने, देही अभिमानी रहने का निरंतर अभ्यास करें। देह अभिमान तोड़ना ही सबसे बड़ी मंजिल है। क्षीरखंड होकर रहें, आपस में बहुत प्यार से। क्षीरखंड अर्थात दूध और शक्कर की तरह मिलकर रहें। पुण्य आत्मा बनकर सबको सुख दें। श्रीमत का पालन। कदम कदम पर केवल एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलें। माता पिता को पूरी सच्चाई से फॉलो करते हुए सेवा करें। साक्षी भाव और न्यारापन। देहरूपी चोले से सेकंड में न्यारा बनने का अभ्यास करें। जब शरीर में कोई दर्द या कर्मभोग हो तो उसे साक्षी होकर भोगें, जिससे कर्मभोग कर्मयोग में बदल जाए। निर्माणता धारण करें। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माणचित विनम्र बने। निर्माणता ही महानता की निशानी है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए। सावधानियां। मनमत पर न चलें। अपनी मनमत पर चलकर कोई भी उल्टी चलन या डिसर्विस असेवा न करें। इससे बदनामी होती है और पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान में न आए। देह अभिमान में आने से माया जोर से पंजा मार देती है। अतः किसी भी प्रकार के देह अभिमान में नहीं आना है। विकर्म या पाप न करें। ऐसा कोई भी पाप कर्म न करें जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। यज्ञ में कुछ देकर वापस लेना या किसी को दुख देना बहुत बड़ा पाप है। अहंकार न रखें। सेवा करते हुए या सेंटर्स पर रहते हुए अहंकार न रखें। दूसरों से अपनी सेवा न कराएं। नाम रूप में न फंसें। किसी भी देहधारी के नाम रूप में फंसना भी पाप है, इससे बचें। लून पानी न बने। आपस में लड़ना झगड़ना, लून पानी होना सख्त मना है। आज मीठे बाबा की समझानी ये है कि हमें अपने इस अमूल्य जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। माया चूहे के समान है जो बिना पता लगे काटती है, इसलिए बहुत सावधान रहना है। ईश्वर जो स्वयं इतने निरहंकारी होकर हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें उन्हें देखकर हर प्रकार के अभिमान का त्याग करना है। निरंतर देही अभिमानी स्थिति में रहकर सत्य पुरुषार्थ करने से ही भविष्य में ऊंच पद प्राप्त होगा और हम धर्मराज की सजाओं से बच सकेंगे। अभ्यास हेतु स्वमान और विधि। आज का स्वमान। मैं सर्वशक्ति संपन्न, निरहंकारी और विजयी आत्मा हूं। अभ्यास की विधि। दिन भर में जब भी कोई कार्य करें तो बीच बीच में 1 मिनट के लिए रुकें। स्वयं को मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति आत्मा के रूप में देखें। यह अनुभव करें कि ये शरीर मेरा एक वस्त्र चोला है, जिसे मैं जब चाहूं पहनूं और जब चाहूं न्यारी हो जाऊं। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूं। मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं है। आज दिन भर यदि शरीर में कोई कष्ट आए या कोई परिस्थिति आए तो उसे एक साक्षी दृष्टा बनकर देखें। ओम शांति।